वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 18 अगस्त 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा साथियों? तो यह खोला जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में खोला जाएगा तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है साथियों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। साथियों फिर से रिपीट करते हैं एक बार, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम में है साथियों। कहाँ पर है? कलपक्कम में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। थेप्पाकोट हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कहाँ? तो थेप्पाकोट हाथी शिविर जो आपका है ये नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है। किसे? तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का पहला E-ऑफिस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो साथियों ये शुरू किया गया है कन्नौज में। और कन्नौज जो है वो गंगा रिवर के किनारे है और कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर साथियों कानपुर जो है ये भी गंगा रिवर के किनारे है और वाराणसी जो आपका है ये भी गंगा रिवर के किनारे है। तो आपको बताना है लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों उत्तर प्रदेश में साथियों पहला E-ऑफिस सिस्टम खोला गया है कन्नौज में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। देखो साथियों, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वानिंदु हरसंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वानिंदु हरसंगा साथियों श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है जिसे राम सेतु भी बोलते हैं जो पब्बन द्वीप का हिस्सा है साथियों। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। साथियों अब देखो क्रिकेट में साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है क्रिकेट में। साथियों रणजी ट्रॉफी किस में दिया जाता है? क्रिकेट में। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, GD बिरला ट्रॉफी क्रिकेट में, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है साथियों क्रिकेट में। साथियों बाकर कप किस खेल में दिया जाता है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी ने जीता है साथियों? तो साथियों एरसेल गार्डनर और क्रिस वोक्स, ये दोनों प्लेयर ने साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है साथियों जुलाई महीने का, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों साथियों। देखो साथियों, ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है एरसेल गार्डनर। इन्होंने साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ओमेन का खिताब जीता है। और साथियों देखो, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं क्रिस वोक्स साथियों। इन्होंने साथियों पुरुष में साथियों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और महिला में साथियों एरसेली गार्डनर ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया की है। और क्रिस वोक्स किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। अब साथियों आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। कौन है? तो इमरान ख्वाजा साथियों। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है साथियों, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम है मैरी लेबॉन, इसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों इंग्लैंड में ही हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में साथियों 1983 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। और भारत साथियों था विजेता और वेस्ट इंडीज था उप विजेता साथियों। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देशों में हुआ था वर्ल्ड कप आयोजित, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच साथियों मैच हुआ था। और भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका था उप विजेता साथियों। अगला प्रश्न आपका है, तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कौन करेगा? तो वायुसेना करेगा साथियों। और इसमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया साथियों, जापान इत्यादि देश साथियों इसमें शामिल होंगे। अब देखो साथियों, इंडियन एयरफोर्स साथियों, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों। तीनों सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं साथियों। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार साथियों। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की है साथियों? अर्थात नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा साथियों। बंगाल में व्यसन मुक्त अर्थात नशा मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। किनके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों। अब पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है साथियों? तो सीवी आनंद बोस है सर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और यहाँ पर लोकसभा 42 है और राज्यसभा 16 है साथियों। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, इरफान अ लाइफ और मूवी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इरफान अ लाइफ मूवी पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। कौन है? शुभ्रा गुप्ता साथियों। और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। रिंग साइड पुस्तक के लेखक है विजय दंडरा। कुछ अधूरे शब्द आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक हैं आलेख्य तल पात्रा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी।
उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी साथियों। बिल पावर पुस्तक के लेखक हैं सोजन मरीन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं विश्वात रावत साथियों। वार एंड वुमेन के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक हैं लेखनाथ छेत्री साथियों। कौन है? लेखनाथ छेत्री। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लंबी दूरी रिवॉल्वर का नाम क्या है? साथियों प्रबल नाम है। क्या नाम है? प्रबल। और लगभग इसकी डिस्टेंस जो साथियों है वो कितनी है? तो 50 मीटर इसकी डिस्टेंस है। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली रिवॉल्वर जो पहली रिवॉल्वर है प्रबल। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कारीगरों से संबंधित है ये विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, घोषणा की है, इसकी शुरुआत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यह है क्या? तो युवाओं के बीच कौशल विकास में मदद करने के लिए लगभग 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा साथियों इसमें। साथियों अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है? तो साथियों राजस्थान ने की है। किसने की है? राजस्थान ने की है निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत। अब राजस्थान ने की है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यसभा यहाँ पर 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुहलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है साथियों। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार जो मिला है वो राजस्थान के डेगाना में मिला है साथियों। और मैंने परसों ही बताया था आपको कि मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था भारत की रोटी की टोकरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो पंजाब को जानते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न आपका था भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। और तीसरा था आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है साथियों। शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। आज का आपका 3 प्रश्न है, खुशबुओं का शहर के उपनाम से किस शहर को जानते हैं साथियों? दूसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? और तीसरा आपका प्रश्न है भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।